और किसान का और मजदूर का चोली और दामन का साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग किसान और मजदूर मिलकर के आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे। हैं अनुसुईया उइके जी, वो रो रही हैं, टेलीविजन पर कह रही हैं कि ये दुर्दशा शेड्यूल ट्राइब की आज तक मैंने कहीं नहीं देखी अपने जीवन में। उन्हीं की गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकार को कि यहाँ पर जो नंगा नाच हो रहा है इस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार अगर अपनी गवर्नर की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं कर रही है तो जो विरोधी विपक्षी दल हैं जो आवाज उठा रहे हैं संसद में, उनकी बात पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश में जाते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, और नीता अंबानी ने भी उनका फॉलो करते हुए अभी जाकर कहा विदेश की धरती पर कि मैं बौद्ध की धरती से आई हूँ। भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने इस देश की सरकार को एक बार नहीं हर प्लेटफॉर्म पर नसीहत दी है, राय दी है और भारत के हक में फैसले करने की सलाह दी है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं। और पूनम पंडित को हम सब लोगों ने किसान आंदोलन के तहत सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। बहादुर बेटी है समाज की, और इस बेटी को हम सब लोग, जैसा कि मेरा परिचय है, मैं देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है उसके सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं उनका एक महासंघ है जिसमें 40 लाख लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं। उस महासंघ का मैं पिछले 25 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और अमेरिका का भी सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे किया गया, और उसका नामकरण करने के लिए भारत से मुझे बुलाया गया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस सड़क का नामकरण मेरे हाथ से रस्सी खींचकर वहां की सरकार ने कराया। पिछले दिनों में जो पूनम पंडित ने काम किए हैं उनसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन को देख रहा हूँ। और मैं इस बेटी को, बहादुर बेटी को, इस मौके पर यही कहूंगा कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन, यानी किसान भी और मजदूर भी, और किसान का और मजदूर का चोली और दामन का साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग किसान और मजदूर मिलकर के आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे। और मैं पूनम पंडित को इस संगठन के निर्माण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज की तरफ से हर प्रकार का सहयोग हम पूनम पंडित को प्रदान करेंगे, जिससे कि इस संगठन के नीचे, इस संगठन के माथे पूरे देश के किसान और मजदूरों को एक नई दिशा दी जा सके। हैं अनुसुईया उइके जी, वो रो रही हैं, टेलीविजन पर कह रही हैं कि ये दुर्दशा शेड्यूल ट्राइब की आज तक मैंने कहीं नहीं देखी अपने जीवन में। उन्हीं की गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकार को कि यहाँ पर जो नंगा नाच हो रहा है इस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार अगर अपनी गवर्नर की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं कर रही है तो जो विरोधी विपक्षी दल हैं जो आवाज उठा रहे हैं संसद में, उनकी बात पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा, हृदय से दुखी है वो, कितनी। देखिए, मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ, मेरे समाज का आदमी राजस्थान में मूंछ रखने में मार दिया गया, क्या एक्शन है? कुछ नहीं है। मटका छूने पे बच्चे को मार दिया गया। हम तो, हमारे लोगों को भाई जूतियों में पानी पिलाया जा रहा है, हमारे लोगों को पेशाब किया जा रहा है, देश में पूरा अराजकता का वातावरण बन गया है, संविधान एक तरफ रख दिया गया है, जो हालात हैं वो हालात अब काबू से बाहर है। तो इसमें अगर प्रधानमंत्री जी को कहते हैं उनकी बात पर कोई यकीन करने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। सर, मई से मणिपुर जल रहा था और सरकार को 2.5 महीने लग जाते हैं माँ से मणिपुर कहने में। ये तो पूरा देश देख रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आकर के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। लेकिन सर, इस देश पे जो महिला है वो एक राष्ट्रपति है और आदिवासी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो शेड्यूल ट्राइब समाज से आती हैं, गरीबों को दर्द को वो अपनी भाषा में जब भी उनको मौका मिलता है वो अपनी बात को कहती हैं। और इत्तेफाक से जो अनुसुईया उइके जी हैं, वो जो गवर्नर हैं इस समय मणिपुर की, वो भी अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। दोनों जो टॉप पद पे बैठी हुई हैं अनुसूचित जनजाति समाज से हैं, और अनुसूचित जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करके देश को जवाब देना चाहिए। देश जवाब मांगता है कि कब तक ये देश चुप रहेगा, कब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राज्यों को जोड़ा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, कैसे इसको देखते हैं?
जी इस तरीके से राजस्थान देखिए साहब, ऐसा एक आदमी ने चोरी कर ली तो दूसरे आदमी की चोरी का अगर हम एग्जाम्पल दें तो वो न्याय की बात तो नहीं होगी। जहाँ जहाँ गलती हो रही है, चाहे राजस्थान हो और चाहे मणिपुर हो, देश के जिस कोने में भी कहीं गलत चीज हो रही है, संविधान की उल्लंघना हो रही है और गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकारों को संज्ञान लेकर के भारत के संविधान के तहत त्वरित कार्रवाई करके देश के लोगों को न्याय देना चाहिए। बिहार की बात हो रहा है तो ये देश की छवि निश्चित रूप से देखिए, मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो है मतलब मंच पर ये सारी आवाजें उठ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति जा रहे हैं, उनकी पत्नियां जा रही हैं, अंबानी, नीता अंबानी कह रही हैं मैं बौद्ध की धरती से आई हूं और बौद्ध की धरती पर ये अत्याचार हो रहा है, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा इस देशवासियों के साथ। और एक दंगे को रोकने में नाकाम हो रही है। ये देखिए ऐसा है, ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसको देख रहा है। मेरा ये कहना है, जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसको देख रहा है। सरकार जो कार्यविधि कर रही है, देश का एक एक आदमी उसको ऑब्जर्व कर रहा है। वो बात अलग है कि देश का आदमी अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है। जब मौका आएगा तो मुझे विश्वास है कि देश की 140 करोड़ आबादी इसका जवाब भी देगी। अंबानी यहाँ पर करोड़ों रुपए अंधविश्वास पे खर्च करके विदेश में जाते कहती है मैं बौद्ध की धरती से आई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश में जाते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, और नीता अंबानी ने भी उनका फॉलो करते हुए अभी जाकर कहा विदेश की धरती पे कि मैं बौद्ध की धरती से आई हूँ। लेकिन क्या कहेंगे सर, 2024 पे कैसा रहेगा इसका जी कई भाजपा नेत्रियां इस घटना पर रोक मणिपुर वाले देखिए, मेरा कहना यह, जो महिला है, हम भी महिला पत्रकार हमारे बीच मौजूद हैं, महिला अगर महिला का दर्द नहीं समझेगी तो उससे और कौन समझेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो महिला पत्रकार हैं, आपको भी इस पर पूरी अपनी जो है इस पर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, और ये जो अत्याचार हुआ है मणिपुर के अंदर, इस पर आपको अपनी जो है ये पत्रकारिता के माध्यम से उन लोगों को न्याय दिलाने की संभव कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सरकार का ढीला रवैया रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि वो महिला अनुसूचित जनजाति समाज से हैं, इसीलिए सरकार का ये जो रवैया है, उसका कारण यही है कि अगर वो सामान्य जाति होती तो शायद मुझे लगता है कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो गई होती। सर क्या आपको लगता है अगर सीजीआई की फटकार सरकार को नहीं लगती इस मामले में तो सरकार मुझे लगता है कि तो प्रधानमंत्री ने जो भी वक्तव्य दिया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के उसमें चीफ जस्टिस ये ना बोलते कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा, तो मुझे लगता है कि उससे ही शायद डर करके प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। इसके अलावा आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आप लोग दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। सर दोषी लोगों के खिलाफ, देखिए मैं ये चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान बना के गए हैं, संविधान में सारे प्रावधान देकर गए हैं। भारत की अगर हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मान लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप आचरण करती है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो मुझे लगता है कि भारत राष्ट्र में सबसे बड़ा जो सफल कदम होगा, न्याय हित में जो कदम होगा, ये सबसे बड़ा कदम होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।